हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक से पद्य भाग का पाठ पढ़ा रही हूँ जिसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय पूरा समझाऊंगी, फिर पाठ की पूरी व्याख्या समझाऊंगी और उसके बाद प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। कवि वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त सन 1947 को उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में ली और ये आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाकर के इन्होंने अपनी पूरी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पत्रकारिता में इन्हें बहुत ज्यादा शौक था। यह विद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने अनेक रचनाएं की और अपनी रचनाओं के साथ साथ इन्होंने दूसरे कवियों की रचनाओं का भी हिंदी में रूपांतरण किया। इनकी भाषा सहज और सरल है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और इनकी भावाभिव्यक्ति जो है वो बहुत ही सरल है। इनकी रचना है इस दुनिया में दुष्चक्र में स्रष्टा। अब मैं आपको इस पाठ की पूरी व्याख्या समझाऊंगी, तो आप व्याख्या ध्यान से सुनिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है वह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ। वीरेन डंगवाल द्वारा लिखी गई यह कविता एक उद्देश्यपरक रचना है। इसमें कंपनी बाग के प्रवेश द्वार के ऊपर एक तोप रखी गई है। उस तोप का इसमें वर्णन किया गया है तथा साथ ही इसमें यह बताया गया है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो गलतियां हैं उनको नहीं दोहराने का उन्होंने संदेश दिया गया। उन्होंने बताया है कि जो ये तोप है सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों ने इसका प्रयोग किया था और प्रयोग करने के साथ साथ ही हमें यह भी कहा गया है कि इस तोप को देख करके हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में आकर के अपने पांव जमाने नहीं देने चाहिए, नहीं तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। और साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि अब ये जो तोप है निरर्थक हो गई है। निरर्थक क्यों हो गई है कि जब 1857 में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय इसका उपयोग हुआ था। उस समय यह बहुत शक्तिशाली थी। इस समय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले वीरों की इसने धज्जियां उड़ा दी थी और जो शहीद जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया तो उनके प्राणों को हरने का काम भी इसी ने ही किया था। तो समय बड़ा बलशाली है। एक व्यक्ति या एक वस्तु जो आज महत्वपूर्ण है वो कल हो सकता है निरर्थक हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तोप वाली कविता का वर्णन किया है कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब ये तोप बहुत शक्तिशाली थी और इसका बहुत मूल्यवान थी, लेकिन आज यह निरर्थक हो गई है क्योंकि अब इसकी कोई भी महत्व नहीं रहा है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इस वाक्यांश में, इस काव्यांश में कवि ये बताता है कि जो 1857 की जो तोप थी उस तोप का अब क्या महत्व है, वो महत्व इसमें बताया गया है। तो जो कंपनी बाग है उसके प्रवेश द्वार पर कवि कहते हैं कि एक तोप रखी हुई है। जो तोप है वो सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसका अंग्रेजों ने प्रयोग किया था। और यह जो तोप है ये हमें याद दिलाती है कि हमारे देश के जो वीर थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। तो ये हमें उन पूर्वजों की याद दिलाती है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले। हम विरासत क्या होता है, हमारे पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार में जो चीज हमें दी जाती है उसे हम बोलते हैं विरासत। और उस विरासत की हम बहुत सार संभाल करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये तोप है ये हमें विरासत में मिली है, ये बहुत आकर्षण का केंद्र है, इसकी बहुत सार संभाल की जाती है।
और इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि यह हमें अपने पुराने समय की याद दिलाती है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कंपनी बाग के जो प्रवेश द्वार पर जो तोप रखी है, वैसे तो उसकी बहुत सार संभाल होती है, लेकिन सार संभाल होने के साथ ही साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है। साल में 2 बार कब? एक 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी के दिन। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस पर चमकाई जाती है, इस पर पॉलिश की जाती है, इसकी सफाई की जाती है, क्योंकि उस दिन इसका बहुत महत्व दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि साल में 2 बार जब इसको चमकाया जाता है तो इसका महत्व ये है कि विरासत में मिली है, तो विरासत की चीजों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, उनका महत्व दिखाना चाहिए, उनकी सार संभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। दूसरा काव्यांश, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। इस काव्यांश में कवि ये बताना चाहता है कि जो तोप है वो लोगों को बता रही है कि मैं कितनी शक्तिशाली थी। तो जो कंपनी बाग है जिसके प्रवेश द्वार पर तोप रखी हुई है, अब वहां पर सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। तो कंपनी बाग में जो सुबह और शाम बहुत सारे सैलानी लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, तो वो उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें जो तोप दिखाई देती है, वो तोप को ऐसा लगता है कि वो तोप उनसे बातें कर रही है, और तोप उन्हें बताते हुए कहती है कि मैं एक समय था जब बहुत शक्तिशाली थी। सन 1857 का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय में इतनी शक्तिशाली थी कि मैंने अच्छे अच्छे वीर सूरमा और शक्तिशालियों की धज्जियां उड़ा दी थी। अच्छे अच्छे सूरमाओं की धज्जियां अपने जमाने में। वो कहती है मैं अच्छे अच्छे वीर शक्तिशाली जितने भी युवक थे जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन वीर और शक्तिशाली लोगों की धज्जियां उड़ाने का मैंने काम किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तोप है वो सभी लोगों के सामने ये व्यक्त करना चाहती है कि मैं शक्तिशाली थी। तो इस बात के आधार पर हम कहते हैं, इस बात के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि समय समय पर हर वस्तु की पूछ होती है, और समय समय पर व्यक्तियों की पूछ होने के कारण उसका महत्व होता है, और महत्व होने के कारण लोग उसका आदर करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत होती है। लेकिन जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेश से आई थी और उसने आकर के हमारे देश में पैर जमा लिए थे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी विदेशी कंपनी को अपने देश में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है और वो अपने यहाँ पांव जमा लेती है तो हमारा देश दोबारा से गुलाम बन सकता है। तीसरा काव्यांश, इस तीसरे काव्यांश में वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि जो तो बहुत शक्तिशाली थी, अब वो निरर्थक कैसे हो गई है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कवि बताना चाहते हैं, वीरेंद्र अग्रवाल बोलते हैं कि भले ही तो कितनी भी शक्तिशाली हो और उसने कितने ही लोगों की धज्जियां उड़ाई हो, लेकिन वर्तमान समय में वो निरर्थक हो गई है, अब उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि जो वहां पर कंपनी बाग में जो लड़के लोग घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, तो उनमें जो छोटे बच्चे हैं वो इस तोप की घुड़सवारी करते हैं। अब फारिग शब्द जो आया है वो बताती हूँ कि घुड़सवारी के अलावा अगर कोई बच्चा अगर उस पर घुड़सवारी नहीं भी कर रहा होता तो उसके ऊपर बैठ करके जो चिड़िया है वो मधुर चहचहाट करती हुई गपशप मारती है। यानी कि या तो बच्चे घुड़सवारी करते हैं, अगर वो घुड़सवारी नहीं कर रहे होते हैं तो वहां जो चिड़िया है वो उड़ती हुई उस तोप के ऊपर बैठ जाती है और वो अपनी मधुर चहचहाट दूसरों को सुनाती हुई गपशप करती है। कभी कभी शैतानी में ये इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। गोरैये मीन्स छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया तो ऊपर चहचहाट करती है, लेकिन जो छोटी चिड़िया गोरैया होती है वो तो उस तोप का जो आगे का मुंह है उस मुंह में से अंदर घुस जाती है और अंदर घुस करके शैतानी करती है, क्योंकि छोटी जो गोरैया होती है शैतान भी बड़ी होती है और नटखट भी बहुत होती है, तो वो उसके अंदर घुस जाती है। ये बताते हैं कि दरअसल ये कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है इसका मुंह बंद। तो जो इसके अंदर जो छोटी गोरैया घुसती है
वो घुसते हुए क्या बताती हैं? वो कहती है कि संसार में कितना भी शक्तिशाली, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसका एक ना एक दिन तो मुंह बंद होता है। तो उसी प्रकार ये जो तोप है, ये भले ही कितनी भी शक्तिशाली थी, कितनी भी ताकतवर थी और कितने भी लोगों की इससे धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन अब ये निरर्थक है, अब इसका मुंह बंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि वीरेंद्र अग्रवाल ने इस कविता तोप के माध्यम से यह बताया है कि समय के अनुसार किसी भी चीज का महत्व होता है। तो तोप जब युद्ध हुआ तो उसका महत्व था, लेकिन वर्तमान समय में अभी ये निरर्थक हो गई है, लोगों के देखने और दिखाने के लिए है और लोगों के घूमने के लिए है, अब इसका कोई भी महत्व नहीं। ये हमने इसकी पूरी व्याख्या पढ़ी। अब हम इसके प्रश्नों को आपको मैं समझा रही हूँ। इसमें बुक में दिए गए प्रश्न तो हैं ही, कुछ परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप देखिए। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीजों की संभाल होती है, स्पष्ट करें। विरासत का अर्थ होता है उत्तराधिकार में मिली हुई वस्तुएं। वह धन भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, जायदाद भी हो सकती है और अन्य कोई महत्वपूर्ण वस्तु भी होती है। तो ये महत्वपूर्ण वस्तु यहाँ पर तोप को बोला गया है। तो वो तोप जो है पुरानी होने के कारण हमें विरासत में मिली है, इसलिए वो आकर्षण का केंद्र है और महत्वपूर्ण है और उसकी सार संभाल करनी चाहिए, इसलिए उसकी साल में 2 बार सार संभाल होती है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में तोप के विषय में हमको ये जानकारी मिलती है कि जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, तो उस समय इस तोप का प्रयोग किया गया था और इस तोप ने हमारे देश के कितने ही महान शहीद जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो यह तोप हमें अपने पूर्वजों के बलिदान और बलिदान की याद दिलाती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए किस प्रकार, हमारे स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया। कंपनी बाग में रखी गई तोप क्या शिक्षा देती है? कंपनी बाग में रखी गई तोप यह शिक्षा देती है कि हर वस्तु हर समय में महत्वपूर्ण नहीं होती है। जब भी किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उस समय उसका मूल्य अधिक होता है, वह बहुमूल्य होती है और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन समय बीतने के अनुसार जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह निरर्थक हो जाती है। तो ये तोप भी युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण थी, इसने बहुत शक्तिशाली वीरों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन आज ये केवल दिखावे की वस्तु मात्र बनकर के रह गई है। इस कविता में तोप 2 बार कब चमकाई जाती है? एक 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी के दिन। कंपनी बाग के मुहाने पर क्या व क्यों रखा है? कंपनी बाग के मुहाने पर तोप रखी है और क्यों रखी है? वो इसलिए रखी है कि वर्तमान में जो लोग हैं उन्हें यह बताया जा सके कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ये जो तोप थी जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने किया और इन्होंने हमारे देश के लोगों को किस प्रकार मारा, किस प्रकार दुखी किया, ये एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने किस प्रकार अपने पैर जमाए और हमारी स्वतंत्रता का हनन किया। कंपनी बाग में रखी गई तोप अब किसके काम आ रही है? कंपनी बाग में रखी गई तोप अब केवल दिखावे के लिए काम आ रही है। वहां घूमने वाले सैलानी उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर घूमती है, मधुर गपशप करती है, गोरैया उनके अंदर घुस जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो ये तोप है बड़ी बहुमूल्य थी, लेकिन अब इसका प्रयोग एक निरर्थक हो गया है। तोप हमें क्या याद दिलाती है? तो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियां याद दिलाती है जिन्हें हमें नहीं दोहराना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो भारतीयों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने यहाँ पर बाग बनाए, तोपें बनाई और फिर उन्हीं तोपों से हमारे देश के नागरिकों को मारा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी किसी भी विदेशी लोगों को हमारे देश में नहीं घुसने देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे देश की स्वतंत्रता का हनन करके हमें अपना गुलाम बना लेंगे। तो इस प्रकार ये मैंने आपको कवि परिचय, पाठ की व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर सभी कुछ समझा दिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या लगती है या कोई प्रश्न में किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में
और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।